हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रियलिटी को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। आपने मेरी पहले भी वीडियोस में ज़रूर सुना होगा कि जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो वो हमसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक पर्सन कभी डिनाइल में जाता है, उसे स्वीकार ही नहीं होता, रियलिटी को वो झुटलाना चाहता है, गुस्सा आता है, फिर कुछ मोल भाव यानी कि बार्गेनिंग करना चाहता है, नहीं होता कुछ भी तो फिर डिप्रेस हो जाता है और इवेंचुअली काफ़ी डिप्रेस होने के बाद एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो एक्सेप्टेंस को कैसे इजी बनाएं वही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले ऐप डाउनलोड करना है ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकें और अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग बना सकें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ना है और लोगों को भी पढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ईजी एक्सेप्टेंस के लिए कुछ स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे करने हैं आपको, तो बहुत ध्यान से समझते हैं। अब कोई भी ऐसा इवेंट हो गया है जैसे कि आपको बहुत एक्सपेक्टेड था कि आपको कोई जॉब मिलेगी, आपको लग रहा था कि आप वहाँ पर बेस्ट कैंडिडेट हैं, लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं मिली है। आपका एक रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन था कि वो आपकी मैरिज में कन्वर्ट होगी, बट नहीं हुआ है। आपने किसी पर्सन को खो दिया है, किसी भी तरीके का कुछ भी लॉस, चाहे वो फाइनेंशियल हो या रेपुटेशन लॉस हो गया है, कुछ भी हो गया है, अब वो हो गया है। वो ऐसा एक्शन है कि जो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। रियलिटी को चैलेंज कभी किया ही नहीं जा सकता, रियलिटी को केवल एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो समझते हैं क्या करना है। ऑब्जर्व, फाइट विद रियलिटी। सबसे पहले अवेयरनेस लेकर आओ, ऑब्जर्व करो कि आप रियलिटी से फाइट कर रहे हो। आप रियलिटी से फाइट करोगे हमेशा हारोगे, क्योंकि रियलिटी से फाइट नहीं किया जाता, रियलिटी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, फाइट नहीं किया जाता रियलिटी से, रियलिटी को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। रियलिटी से फाइट करते हुए जब आप अपने आप को ऑब्जर्व कर लो तो वहाँ पर समझो कि हमारे सामने दो तरीके की सिचुएशन आएंगी, जिसमें एक फैक्ट होंगे जो वास्तव सच्चाई होगी कि अब ये हो चुका है, बदला नहीं जा सकता। वहीं पर कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जहाँ पर गुंजाइश होती है कुछ बदलने की, डाउट होता है, वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होता है। तो वहाँ पर अगर आप फाइट कर रहे हैं तो वो रियलिस्टिक है, जेन्युइन है। लेकिन जहाँ पर ऐसा कोई भी डाउट का कोई गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ पर आप अगर फाइट कर रहे हैं तो फिर तो ये बस ऐसा है कि आप मतलब सब कुछ सामने क्लियर है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा दुख भरा एग्जाम्पल है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। आपको खबर मिली कि आपके कोई प्रियजन की डेथ हो गई। अब मान लीजिए उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनकी बॉडी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर आप इस रियलिटी को एक तरीके से, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो वाकई रियलिटी है या फिर कोई कन्फ्यूजन है या वो पर्सन कहीं गायब हो गया है, आ सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, जब तक मैं उस पर्सन की बॉडी नहीं देख लूंगा तब तक नहीं मानूंगा, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पर वास्तव में उस पर्सन की डेड बॉडी आपके सामने है, वो रियलिटी है, उसको आप झुटला देंगे कि नहीं, मैं नहीं मानता कि ये पर्सन अब नहीं रहा, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा ना। आप नहीं मानिए, लेकिन उससे रियलिटी तो बदलनी जाएगी। तो रियलिटी को फाइट करना अपने आप में अपने लिए और दुख पैदा करना है। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि अनकॉन्शियसली ऐसा हो जाता है, कई बार हम रियलिटी से फाइट करने लग जाते हैं और फिर हमारे अंदर बड़ी टिपिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं हुआ, या सपोज कीजिए आपको कोई जॉब नहीं मिली, सो उन्होंने बहुत गलत किया, आजकल तो रिश्वत लेके दूसरों को नौकरी दे देते हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब सिस्टम बेकार है। इस तरीके की टिपिकल थिंकिंग डेवलप करने से, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करने से आपकी एंग्जाइटी या आपके अंदर जो भी उस टाइम पर लो इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, वो सब और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जब भी आप ऐसे रियलिटी से फाइट कर रहे हैं तो अपने आप को हमेशा ऑब्जर्व कीजिए। सेकंड स्टेप आपको क्या लेना है, रियलिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। रियलिटी को चेंज किया ही नहीं जा सकता, राइट। सो यहाँ पर रियलिटी को चेंज ही नहीं किया जा सकता, इस बात को अंडरस्टैंड करना है। भले ही चाहे वो आपको नौकरी ना मिली हो, चाहे किसी प्रियजन को खो दिया हो, चाहे आपका कोई पैसा खो गया हो या कुछ भी हो गया हो, किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया हो, कुछ भी हो, जो हो चुका हो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को अपने आप को बताना होता है, क्योंकि हमें पता तो होता है, लेकिन पता होते हुए भी हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ों को, मानते नहीं हैं। तो हमें जो हम जानते हैं उसको मानने के लिए अपने आप को दोबारा बताना होता है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। फिर आपको क्या करना है, अब अंडरस्टैंड करना है उसके कॉजेस कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ।
मान लीजिए जॉब का है, उसमें एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, तो जॉब क्यों नहीं मिली? आपकी एक अजम्पशन थी कि मैं वहाँ पर बेस्ट सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, लेकिन फिर भी जॉब क्यों नहीं मिली? क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? किसी पर्सन के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई, तो आखिर क्या कॉजेज़ रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ? तो अंडरस्टैंड करने की जब हम कोशिश करते हैं उसके कारणों को, तो बेसिकली हमें उस प्रोसेस में सब्र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें जब रूट कॉज को डिग करते हैं तो उससे जुड़ी हुई बाकी रियलिटीज़ भी सामने आने लग जाती है, और फिर उससे हमें उस इवेंट को जो भी कुछ हुआ है एक्सेप्ट करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि कई बार कुछ सिचुएशंस में ना बहुत सारी प्री अजम्पशंस होती हैं। मान लीजिए जैसे जॉब का इंटरव्यू देने गए आप, तो वहाँ पर आपने खुद ही एज्यूम कर लिया था कि मैं ही बेस्ट हूँ वहाँ पे, तो मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। लेकिन मैं ही बेस्ट हूँ आपके मानने से, ऐसे एज्यूम कर लेने से ज़रूरी थोड़ी ना कि आप ही बेस्ट कैंडिडेट थे वहाँ पर। लेकिन इस अजम्पशन के सिचुएशन में होने की वजह से आपको ये तकलीफ़ें आ रही हैं। अगर आपने ये एज्यूम ना किया हुआ होता और ऐसे ही आप गए होते इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं आती उस रिजेक्शन से। तो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अजम्पशन हो सकती है, तो इसलिए हमें ध्यान करना है कि जो हमारी अजम्पशन थी और जो रियलिटी थी उसके बीच का जो गैप है, इसी वजह से तो एक्सेप्ट करने में तकलीफ हो रही है। क्योंकि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया अगर वैसा ही हो गया तो फिर काहे की तकलीफ, फिर तो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेंस ही है उसमें। तो अलग जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या कॉजेज रहे वो समझिए, फिर उसके बाद एक्सेप्ट कीजिए विद होलसम। अब होल सेल्फ के साथ आप जो है ना जब एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है? मतलब आपको केवल और केवल अपनी अवेयरनेस के लेवल पर नहीं, आपको इसको इमोशंस के लेवल पर भी एक्सेप्ट करना है। अब बहुत सारे लोग हाँ 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 समझ में आ गया ऐसे बोल देते हैं। नहीं नहीं, ऐसे समझ में नहीं आ गया। जब पूरे होल सेल्फ से समझना होता है तो उसके कॉजेज़ को भी आपने पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया, इस बात को भी अपने आप को अच्छी तरह समझा लिया कि चेंज नहीं हो सकती है। तो अपने आप को ये बताते हुए कि रियलिटी कभी चेंज नहीं हो सकती, और मैं समझ गया कि ऐसा क्यों हुआ है और आगे के लिए मैंने उससे लर्निंग भी ले ली है। तो जब क्या करते हैं आप, कैसे एक्सेप्ट करते हैं? जब आप उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उससे लर्निंग ले लेते हैं, इमोशंस को रिलीज कर देते हैं, तब जाकर आप होल सेल्फ से एक्सेप्ट कर पाते हैं। समझा? ठीक है, अच्छी तरीके से जब तक समझेंगे नहीं, जब तक कुछ भी नहीं होगा। फिर आपने उससे लर्निंग ली, समझकर लर्निंग तो लेनी पड़ती है ना, क्योंकि बदला तो उसे जा नहीं सकता, तो लर्निंग ही लेना ऑप्शन है उसके। और लर्निंग लेकर आपने अपने अंदर के वो सारे इमोशंस को रिलीज़ किया, तब जाकर आपका होल सेल्फ उसे एक्सेप्ट कर पाएगा। फिर मूव ऑन एक्टिविटीज़। उस टाइम पर आपको अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी करना होता है। मैं जानती हूँ कि कुछ सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड होती हैं, इजी होता है मूव ऑन करना, लेकिन कुछ लाइफ में बड़ी ऐसी सच्चाइयाँ हमारे सामने आकर खड़ी जाती हैं जिसमें मूव ऑन करना डिफ़िकल्ट होता है, बट मूव ऑन तो करना ही पड़ता है। तो अपने आप को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज कीजिए जिनको आप पसंद करते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसमें आप अपने जो करंट जोन है उससे आसानी से दूसरे जोन में शिफ्ट हो सकते हैं। वो एक्टिविटीज़ सबकी इंडिविजुअल चॉइस की हो सकती हैं, चाहे आपको कोई स्किल सीखना हो, कोई आपको डांस क्लास ज्वाइन करना हो, या आपको कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करना हो, कोई क्रिएटिव आर्ट, कोई भी एक्टिविटीज़ आपकी हो सकती हैं। या वो एक्टिविटीज़ वो भी हो सकती हैं, मान लीजिए आपका जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कमी रह गई, उस स्किल को सीखने की एक्टिविटी भी हो सकती है। किसी को इंग्लिश अपग्रेड करनी हो, अपनी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करनी हो, किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी हो, अपनी किसी को टेक्निकल स्किल्स अच्छी करनी हो, किसी को पीपल स्किल्स अच्छी करनी हो, तो वो भी एक्टिविटीज़ ही होती हैं, उसमें भी आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या करना होता है, हमें मेंटल रीइंफोर्समेंट करना होता है, क्योंकि जितना भी आप अपने आप को बिजी करने की, अपने फोकस को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड आपको कुछ ना कुछ परेशानी होती है। तो हमें उसके मेंटल रीइंफोर्समेंट की भी ज़रूरत होती है। अब वो मेंटल रीइंफोर्समेंट कैसा हो सकता है? रियलिटी को लेकर मान लीजिए फिर से याद आ रही है कोई बात, तो फिर से अपने आप को याद दिलाएं कि ये रियलिटी है और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ ठीक है, अभी मैंने मूव ऑन करना डिसाइड किया है, समय लग रहा है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आप मेंटल रीइंफोर्समेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप अपने आप को इमेजिन करें कि अब आप मूव ऑन कर चुके हैं और जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो आप रूटीन जी रहे हैं अपना, उसको बहुत अच्छी तरीके से, नॉर्मल तरीके से आप जी रहे हैं और हर दिन आप बेटर होते जा रहे हैं। तो ये जो मेंटल रीइंफोर्समेंट है, ये आपकी न्यू लाइफ का होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जो न्यू लाइफ है आफ्टर मूव ऑन, जो मूव ऑन प्रोसेस के बाद की जो आपका न्यू लाइफ है, उसको अगर आप इमेजिन कर मेंटली रीइंफोर्स करेंगे तो ये आपको
कंफर्टेबल जोन में बहुत जल्दी पहुंचा देगा। इसी तरीके से चेंज बॉडी सेंसेशन, कई बार क्या होता है कि थॉट लेवल पर बिल्कुल समझ में आ जाता है क्योंकि थॉट्स जल्दी चेंज होते हैं, लेकिन फीलिंग्स के लेवल पर नहीं आता, तो वो अंदर सेंसेशंस होती रहती हैं कुछ। सो क्या होता है कि जैसे थॉट और जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल ऐसा है कि खरगोश और कछुए की जोड़ी। खरगोश तेज भागता है, फटाफट फटाफट दिमाग में चेंज होता रहता है इधर उधर। फीलिंग्स जो है ना वो धीरे 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 चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, ना एकदम से पैदा होती किसी के लिए और ना ही एकदम से ख़त्म होती किसी भी उसके लिए। तो हमें समझना होगा कि हमें अपनी बॉडी की सेंसेशन को ठीक करना है। तो कैसे करना है आपको, यहाँ पर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्पेशली जब आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो उससे बॉडी की सेंसेशन बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो जाती है। आप किसी भी तरीके से, जैसे बॉडी मसाज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, रिलैक्स करती है आपके सिम्टम्स को। किसी भी तरीके से कोई भी इस तरीके की आप अपने आप को फूड ट्रीट भी दे सकते हैं, लेकिन फूड ट्रीट देते वक्त ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जंक वंक पे ना चले जाएं आप। और बॉडी की सेंसेशन चेंज करने के लिए किसी भी तरीके से अल्कोहल या किसी और तरीके का कोई भी इस तरीके का नशा वगैरह इस्तेमाल करना बहुत ही गलत होता है। तो वो तो आपको बिल्कुल ही करने से बचना है। सिर्फ आपको अच्छे वे में इस तरीके से अपनी बॉडी की सेंसेशंस को करना है। तो उसके लिए डीप ब्रीदिंग है, या फिजिकल एक्सरसाइज में आप जिम वगैरह भी करते हैं तो वो भी सब आपके जो फिजिकल सिम्टम्स है, सेंसेशंस हैं, उनको रिलीज़ करने में काफ़ी मदद मिलती है। और या आप इमेजिनेशन प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसमें, उससे भी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। मेरी ऐप पर भी आपको एक हैप्पीनेस मेडिटेशन मिल जाएगा, उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प होगी। ऐसे ही फिर अलाउ वीक इमोशंस। इतना समझदार होने के बावजूद भी कई बार क्या होता है, कुछ वीक इमोशंस आपके आ रहे होते हैं, तो आप उन्हें अलाउ करें, लेट देम कम। उन्हें नोटिस करें कि वो आ रहे हैं, अभी भी आपको रोना आ रहा है, अभी भी आपके अंदर किसी तरीके का दुख है, कुछ है, तो उनको आने दें। थोड़ी बहुत देर कभी कभार रो लेना भी एक हेल्दी ही है कि आपको रिलीज़ कर देना है, क्योंकि वो नेचुरली आपके अंदर से आ रहा है। तो अगर आप रो भी लेते हैं तो भी आप उससे रिलैक्स हो जाएंगे। जो भी इमोशंस आ रहे हैं आने दें उन्हें, और फिर इन इमोशंस के पीछे का अभी भी क्या थॉट प्रोसेस ऐसा है जिसमें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमी रह गई है, उस थॉट प्रोसेस को समझें और फिर उन थॉट्स को शिफ्ट करें। मतलब अपनी थिंकिंग को फ्लैक्सिबल करें। एक ही सिचुएशन में कई तरीके से सोचा जा सकता है, तो फिर अपने थॉट प्रोसेस को आप चेंज करें। इसी तरह से रिकॉल करना है पॉजिटिव इवेंट्स को। जो भी, अगर किसी पर्सन का भी लॉस हुआ है तो उसके साथ जितने भी पॉजिटिव इवेंट्स थे वहाँ तक अपनी मेमोरी में उसको बस वहीं तक ही लिमिट कर लें। इसी तरीके से अपनी लाइफ के और जो लोग हैं उनकी तरफ, या जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उनकी तरफ, कोई भी पॉजिटिव इवेंट्स की तरफ आप फोकस शिफ्ट करें। डेली नए नए पॉजिटिव इवेंट्स अपनी लाइफ में क्रिएट करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करके, और रात को सोने से पहले पॉजिटिव जर्नल लिख कर सोएं, आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख कर सोएं, ताकि आपका दिमाग जो दुख है उससे हट कर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी है, कुछ सुख भी है, उस पर भी शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव इवेंट्स करना है, तो आप पास्ट भी रिकॉल कर सकते हैं जो भी है, और आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है, थिंक अबाउट हार्मफुल इफेक्ट। अगर फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा इस मन को डराना पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि अगर आप नहीं मानेंगे, इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को खो देंगे, आपकी हेल्थ चली जाएगी, और बाकी जो लोग हैं, अगर किसी का फैमिली में किसी पर्सन का लॉस हुआ है तो जो बाकी लोग हैं वो भी अफेक्ट होंगे इससे। सपोज कीजिए आपकी जॉब नहीं मिली आपको, या जॉब चली गई है, वो इवेंट है, एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप आगे किसी नौकरी को पाने लायक भी नहीं बचेंगे। आपका बिजनेस में कोई नुकसान हो गया है तो आप उस लॉस को पूरा करने लायक नहीं बचेंगे। आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, जो आपके डिपेंडेंट है वो आपके सफ़र करने की वजह से बेघर हो जाएंगे, आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तरह तरह से इसको फिर डराइए, उसके जो सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में सोचिए, नेगेटिव, थोड़ा सा कैटास्ट्रॉफिक वे में सोचिए, मतलब वर्स से वर्स सोचिए कि ये हो सकता है। कभी कभी वर्स सोचना भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उससे भी डर लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, और फिर उसकी वजह से आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी डेवलप हो जाती है। तो ये भी तरीका है, इस सारे स्टेप्स को फॉलो कर कर इवेंचुअली आप एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, रियलिटी को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता, रियलिटी एक्सेप्ट ही की जा सकती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा इवेंट है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो इस तरीके से आप ज़रूर एक्सेप्ट करके उसे मूव ऑन कर पाएंगे, ताकि आप खुश रह सकें। इस प्रोसेस में अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखिएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करते रहिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही
अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। अगर आप भी मेरे मिशन में साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कर मेरे मिशन में अपना साथ दे सकते हैं। थैंक यू।